सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी है जिसमें। तो हाँ जी, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में स्पेशल बात करने वाली हूँ इंग्लिश के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं और अभी आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करें कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में, पूरा साल तो हम पढ़े नहीं है मैम, है ना, और अगर पढ़े भी हैं तो हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो ऐसा क्या करें कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में हम इंग्लिश के एग्ज़ाम में 90 मार्क्स तो ले ही आए। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में। उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। तो आपको ना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसको मैं अच्छे से एक्सेल करा दूंगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटरेचर सेक्शन। आपका जो लिटरेचर सेक्शन है उसके अंदर 2 बुक्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे कवर करें, क्या ना करें। तो सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, हर एक चैप्टर की, आपको सभी बोल रहे होंगे कि वन शॉट वीडियोस देखो। आप इतने चैप्टर की आप किस तरह से आप मैनेज कर पाओगे, इतने सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो देखना है। और तो देखो, थोड़ी बहुत स्टोरी तो आप सभी को पता ही होगी। अगर नहीं भी पता है ना, तो हर एक चैप्टर की आपको थीम लर्न करनी है एंड टाइटल लर्न करना है। हर एक चैप्टर की थीम टाइटल को आप लर्न कीजिए, इंक्लूडिंग पोएम्स। तो देखो, चाहे कोई चैप्टर है चाहे कोई पोएम है, हर किसी की थीम टाइटल लर्न करो एंड उसके करेक्टरिस्टिक स्केच, यानी कि उसके अंदर जितने भी आपको करेक्टर स्केच दिख रहे हैं बच्चों, वो सारे के सारे रट लो, याद कर लो। क्योंकि आपके पास इंग्लिश में जो 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली उसमें आपको या तो थीम डालनी होती है, या टाइटल डालना होता है, या फिर उसका करेक्टर स्केच डालना होता है। और अगर आप थीम करोगे, टाइटल करोगे, तो स्टोरी आपको ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, थीम टाइटल लिख के आ गया आप क्वेश्चन में, सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एटलीस्ट हर चैप्टर की थीम टाइटल एंड करेक्टर स्केच याद करो। और जो पोएम है उसके अंदर जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है, जो फ्रेजेस वगैरह है, उनका मीनिंग सर्च करो, उनके मीनिंग्स को लर्न करो। ये इतना सफिशिएंट है। अगर आपको पासिंग मार्क्स के, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टोरी आपको पता होगी। अगर नहीं भी पता है ना, तो थीम से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, थीम पढ़ोगे, उसकी समरी रीड कर लो, थीम टाइटल एंड कैरेक्टर स्केच को अपने दिमाग में एकदम से चिपका लो, क्योंकि 6 मार्क के क्वेश्चन वहीं से बनते हैं बच्चों। या तो आपको थीम डालनी होती है उस क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपको उसमें टाइटल लिखना है या करेक्टर स्केच लिखना है। तो आप इस तरह से बहुत ही इजीली जो है अपनी लिटरेचर सेक्शन को एक्सेल कर सकते हो। अब लिटरेचर सेक्शन को तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसमें आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। और इसकी जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, देखो, हाँ जी, आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो टोटल 40 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का, जिसमें से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स के आपके पास एक्सट्रैक्ट है। और अगर आपको चैप्टर आता है, थीम आती है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो जो आपके जो चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट है वो तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। और पोएम के मैंने आपको बता ही दिया कि आपको फ्रेजेस अच्छे से पढ़ने हैं, पोएम के अंदर जो है जो वर्ड मीनिंग है वो अच्छे से कवर करने, क्योंकि वहीं से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपको हर एक पोएम की राइमिंग स्कीम जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी राइमिंग स्कीम है, इससे आप क्या कर सकते हो, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपके जो है इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप लिटरेचर मेरे हिसाब से कर रहे हो। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, हमारी लिटरेचर होगी, अब हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ बता देती हूँ। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, ज़्यादा टेंशन मत लो, एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, और एक आपके पास है लेटर टू एडिटर। यही है ना आपके पास, लेटर्स है आपके पास, और दूसरा आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ है। तो अब आपको क्या करना है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको क्या देंगे, वो आपको वो देंगे एक चार्ट सा बना के वो देंगे, या फिर ग्राफ वगैरह। आपको सिर्फ उसको एज इट इज़ अपनी वर्डिंग में, अपनी खुद की लाइन्स बना के आपने लिखना है उसको। ठीक है, तो इसे मत छोड़ना, बिकॉज ये फ्री के मार्क्स है। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको 3-4 जो वर्ड्स हैं जो आप अपने पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो द शोइंग बार ग्राफ, या फिर द above picture, the above graph, the above data shows, या फिर आप लिख सकते हो depicts, या फिर आप वर्ड का यूज़ कर सकते हो illustrates। इस तरह के आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर लो जो आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखोगे। और दूसरी बात, हाँ जी, तो देखो, आपके पास क्या होता है,
जो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होता है उसमें डाटा कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, रोज अप, एट द पीक, डिक्लाइन, ठीक है, एट द फुट। इस तरह से आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आप देख लें नेट पे, ठीक है, कि एनालिटिकल पैराग्राफ को देख पढ़ना बहुत सारे, वहाँ से आपको वर्ड्स मिलेंगे, वो अंडरलाइन करना और उससे आप बहुत अच्छा लिख पाओगे अपना एनालिटिकल पैराग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास लेटर टू एडिटर। तो देखो बच्चों, लेटर टू एडिटर जो है आपके पास लेटर है उसमें कुछ मत करना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो लेटर्स होती है आपकी वो वहीं से रिपीटेड आती है। बेसिकली मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे आपके पास आएगा एक रोड के लिए कि आपके रोड्स जो है यहाँ के बहुत बेकार हैं। दूसरा आपके पास आ सकता है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। उसके बाद आपके पास आ सकता है कि यहाँ पर क्लीनिनेस नहीं है। दूसरा आपके पास आ सकता है कि रोड्स अच्छे नहीं है, ये हो गया। उसके बाद मास्क से रिलेटेड आ सकता है आपके पास, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है आपका, प्लास्टिक से रिलेटेड आ सकता है। इस तरह से वाटर की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, इस तरह से आपके पास एडिटर की लेटर आएंगी, जहाँ पर आपको फर्स्ट जो आपका फॉर्मेट है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मेट में लिखना क्या है। उसके बाद स्टार्टिंग की जो लाइंस है वो आप हर एक लेटर में सेम लिखते हो, लेटर की टू एडिटर जो होती है वो आपको लर्न कर लेनी है। बीच का मैटर जो आपको पता होना चाहिए वो आप PYQs देख लेना, वो ही लेटर्स आप प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद जो लास्ट का डाटा होता है, यानी कि जो लास्ट की लाइन होती है वो भी हर एक लेटर में सेम ही आती है, वो आप लिख लेना, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में आप सभी लेटर्स के अंदर आप ये डालोगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डैश प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लिख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आर लोकेलिटी। उसके बाद आप बताना शुरू कर सकते हो कि हमारी लोकेलिटी के अंदर रोड्स इस तरह से है। फिर लास्ट में आप लिखोगे कि आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, इन योर एस्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, एंड बहुत सारी लाइन्स आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रिएटिव सेक्शन जो है सारा का सारा बहुत अच्छे से क्लियर कवर हो जाएगा। अब आपका बचता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में कुछ नहीं है, आपकी जो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए बच्चों, और 2-4 आप प्रैक्टिस कर लेना। और लास्ट में कुछ मत करना, एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर्स करना, ठीक है, सैम्पल पेपर्स करना एंड रिवीजन करना अपने सिलेबस की, कुछ भी नया टॉपिक मत करना। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने भी खुद जो है 4 दिन पहले इस तरह से इंग्लिश पढ़ी थी, बिकॉज मैं भी फोकस नहीं कर पाई थी इंग्लिश पर ड्यू टू मैथ, साइंस एंड SST। एंड फिर भी जो है मैं आपको बता दूं कि मेरे 100 में से जो मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था उसमें मैंने स्कोर करे थे 89 मार्क्स। सो ये बहुत अच्छा स्कोर है। मैंने 4 दिन पहले पढ़ा था, आप 5 दिन पहले पढ़ना, एंड यू विल डेफिनेटली रीच अप टू द 90 एंड 90+ मार्क्स इन इंग्लिश। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।